उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बनवासी परिवार का एक सदस्य भाग्य आजमा रहा है। और टिकट कैसे मिला? बनवासी समाज, आप इस बात से विज्ञ हैं, आदिवासी, बनवासी और जिन्हें मुसहर कहते हैं, मूसाहार, हमारे मित्र उसके बारे में बताएंगे। एक लोग तो यह कहते हैं कि मूस जो खाते हैं वह बनवासी, वह मुसहर हैं। दूसरी बात कि मूस जिस अनाज को बिल में ले जाते हैं उसको निकाल करके जो खाते हैं वह मुसहर हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जब पहली बार देखा था इन्हें तो एक बार देखते रह गए और बड़ा काम किया इस शख्स ने। आप महसूस करिए, मैं तो आता जाता रहता हूं, देखता रहता हूं, आज भी मुख्यधारा से यह अलग थलग हैं। स्कूल में अन्य छात्रों की तरह इन्हें मान्यता नहीं है। और कई बार मैं पूछता हूं तो बताते हैं मार भी खाते हैं, डंडा से मास्टर साहब मारते हैं, ऐसे भी मारते हैं। रामराज बनवासी पढ़े कैसे होंगे उस समय? और पढ़ करके यह न्यायालय में पेशकार हो गए, सेवानिवृत्त हुए, एक छोटा सा आशियाना बना करके और जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के ये अपने समाज से लेकर के अन्य दबे कुचले जैसे लोग हैं उनके लिए काम करते हैं। जखनिया विधानसभा, गाजीपुर जनपद का जखनिया सुरक्षित विधानसभा, जहां से इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। रामराज जी, शुभकामना आपको भी। चुनाव लड़ रहे हैं जी। कैसा लोगों को प्रेम और स्नेह मिला? आगे बढ़िए थोड़ा। मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ और जखनिया विधानसभा के प्रत्येक वर्ग का मुझे समर्थन और प्यार मिल रहा है। आपकी काकी मिली थी आज, वो अब बता रही थी कि जौनपुर में पढ़ाए और पढ़ने नहीं जाते थे तो हमने थोड़ा सा इनको मुचियाया भी था जी, और फिर पढ़े जी। रामराज जी ईमानदारी से कहने में कोई गुरेज नहीं है, बड़ा संकट झेला होगा। हम लोग तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पढ़ते हैं या वह पढ़ते हैं, लेकिन उससे अलग इतिहास होगा। आज भी मैं देख रहा हूँ बहुत बनवासी लोगों का एडमिशन हम लोगों ने कराया, ऐसे किया, करते रहते हैं। क्या क्या कठिनाइयाँ उस समय आई? हाँ, जब मैं बचपन में था तो हमारे घर एक आदमी आया था और वह अपने जेब में एक कलम खोसा था, जैसे मैं लगा हूँ। तो मैंने पिताजी से कहा कि बाबू कल हम पढ़े जा। हमारे पिताजी बोले कि कल पढ़े जाइबा? तो हमने कहा हाँ कल पढ़ने जाएंगे। जब तो दूसरे दिन हमारे पिताजी स्कूल ले गए तो हेड मास्टर से बोले कि यह हमारा लड़का है, इसका नाम लिखवा लो और ये पढ़ेगा। तो मास्टर लोग जितने लोग थे, सुबह का मैंने 10 बजे का समय था, मास्टर लोग हंसने लगे और कहने लगे तो 7वां आश्चर्य तुम बता रहे हो कि तुम्हारा लड़का पढ़ेगा। तो हेड मास्टर बोले कि नहीं रहने दो, ये देवराम का लड़का है और देवराम काम करते हैं, इनके बच्चे का एडमिशन कर लो और नहीं तो थोड़ा मोड़ा पढ़ लेगा तो चिट्ठी पत्री जानने भर हो जाएगा और ये लोग डोली वोली ढोते हैं तो सट्टा उट्टा लिख लेगा। तो ये हुआ कि चलिए ठीक है। तो हमें स्कूल में हमारे पिताजी एडमिशन करा दिए और घर चले आए और हमें जो है टीचर ले गए, एक जगह बैठा दिए। तो जैसे गांव में बंदर नहीं होता है तो गांव का एक बंदर आ जाता है तो लोग कहते हैं कि अरे बानर आ गल, बानर आ गल। उसी तरह जब हम स्कूल में बैठे तो सारे बच्चे कह अरे मुसारवा आ गल, अरे मुसारवा आ गल। तो हमें क्या करते थे कि दूर बैठा दिए। हमने बहुत अजीब सा मुझे महसूस हुआ कि सारे बच्चे एक तरफ हैं और हम बाहर हैं। तो बोले मास्टर की पटरी तो नहीं लाए हो और ज़मीन पर एक कंकड़ से लिखो जो ब्लैक बोर्ड पर है। तो हमने उसी दिन जो है ब्लैक बोर्ड पर जो कबूतर खाना लिखा था उसे लिख दिए। तो जितने लड़के थे कह अरे मुसारवा के लड़का ताजा लाजे लिख दिया, यानी स्कूल में शोर करने लगे। यहाँ तक कि हेड मास्टर के पास पहुँच गई बात। हेड मास्टर बोले कि अरे ऐसी बात तो है नहीं। तो आए लोग तो देखे तो कहे सचमुच कहे कि अरे तो ये तो लिख दिया। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा तुम कभी पढ़े हो? तो हमने कहा हमारे माता पिता तो दोनों अनपढ़ हैं, हम ये जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा है वही लिख दिए हैं। तो हेड मास्टर बोले कि ऐसा करो कि यह लड़के को किसी लड़का न मारे और इस पर ध्यान दीजिए। तो मास्टर साहब ध्यान दिए, लेकिन कहाँ से हो पाता है, सारे बच्चे ही कह रहे मुसारवा। हमें इतना ग्लानि लगी कि दूसरे दिन स्कूल नहीं गए। पिताजी से पूछे कि नहीं स्कूल गए? तो पिताजी पूछे कि ये बताओ तुम क्यों नहीं स्कूल गए हो? तब हमने कहा कि अरे वहाँ जइबे न करब, कुल हमें मुसरवा कह के कहे ना। तो कहे कि पिताजी हमारे बोले कि
जब ऐसी बात तो जाकर नाम कटवा दो अपने। तो उस दिन मैं बच्चा था, लेकिन मुझे ग्लानि होने लगी कि अरे यार कल हमारा नाम कट जाए स्कूल में तो हम रहब कैसे। हमने सोए और दूसरे दिन जो है सुबह ही अब स्कूल पर चले गए। तो हमने जो भी मास्टर पढ़ाते थे उसको मेहनत से पढ़ते थे और 1 महीने में और सारे बच्चों का हीरो बन गए, क्योंकि पढ़ने लिखने में तेज हो गए। तो सब लोग, जब हम तेज हो गए तो सब लोग मुझसे यानी वो करने लगे। तो हमारे पिताजी बहुत मजदूरी वगैरह करके हमें पढ़ाते थे। तो हम कर्रा कॉलेज में पढ़े, इंटर किए। इंटर करने के बाद हमारी माँ ने कही कि हम अपने बेटे को पंतनगर विश्वविद्यालय में पढ़ाएंगे, क्योंकि इंटर कॉलेज में कृषि से पढ़ता था। तो हमारी मौसी एक दिन आई तो बोली कि अरे बहन काय के पढ़ाई, ज़्यादा पढ़ ली तो पागल हो जाए। मेरी माँ बोली कि आज से तैलू घरे हमरे, लेकिन दूसरे दिन मत अइहा, काहे कि तू हमरे लड़का के पढ़े खातिर तू मने कर तू। हम अपने लड़का की डिप्टी बनाए। अब न जाने हमारी माँ को क्या भावना था कि उसने कहा कि हम अपने लड़कियों की ड्यूटी बनाएंगे। उसके लिए माँ हमारी बहुत प्रयास करती थी। उस ज़माने में हम लोग इतना गरीबी में पलते थे कि चोटा का जो है दुकान पर चोटा आता था उसको हम लोग पीते थे। और जो है बहुत ही कब हमारी माँ खाना खाती थी उसको हमें मालूम नहीं होता था, क्योंकि हमारे पिता लकड़ी तोड़ कर के लाते थे और उसी का जो है राशन खरीद कर लाते थे। उस ज़माने में सूखा भी बहुत पड़ता था और हमारी माँ जो है पहले मुझे खिला लेती थी तो पिताजी को खिलाती थी और हमें एहसास नहीं होता था कि हमारी माँ ने खाई है कि नहीं। माता का जो है बहुत बड़ा यानी कि शुक्रगुजार हूँ, और माँ का जब याद करता हूँ तो हमारे आँखों से आंसू आने लगता है, क्योंकि माँ के प्रयास से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। रामराज जी, बच्चे आज भी नहीं पढ़ रहे हैं। आप उस समय की बात बता रहे हैं, उस समय तो पूरी तौर पर प्रतिकूल मामला था, उल्टा मामला था जी। आज भी वही स्थिति बन नहीं पा रही है। रामराज जी ने बड़ी मेहनत किया और बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाया, पढ़ाते हैं और उनके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। रामराज जी, भावुक तो मैं भी हो गया हूँ इस क्षेत्र में, क्योंकि मैंने भी काम किया है इनके लिए और जो भी है बन पड़ा है। आप विधायक हो जाएंगे, सदन में आवाज उठाएंगे, इनके लिए बहुत कुछ करेंगे। अब क्या होगा ये तो समय बताएगा। इसका श्रेय किसको दिया जाए? हमारे भाई संजीव जी हैं, इंजीनियर संजीव। हम इसका श्रेय जो है हम 2 आदमी को बहुत ही महत्वपूर्ण देता हूँ, क्योंकि हमारे बीच में संजीव जी हैं। संजीव जी जब से मुझसे मिले हैं तो मुझे आगे बढ़ाने का कार्य जो किए हैं वो संजीव जी किए हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है एक आदमी, गरीब आदमी कितना बड़ा बुद्धिमान बन जाए, कितना बड़ा हो जाए और उसका इच्छा है कि मैं समाज सेवा करूं, लेकिन पूर्ण रूप से समाज सेवी नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। तो हमने एक दिन संजीव जी से हमने पूछा कि आप इतना प्रयास करते हैं लेकिन मैं समाज सेवी नहीं बन सकता हूं, क्योंकि समाज सेवी बनने के लिए बहुत चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्होंने कहा कि मैं पूर्ण रूप से आपका सहयोग दूंगा और आपको एक समाज सेवी बनाऊंगा। और दूसरा से माननीय मनोज सिन्हा जी को दूंगा, क्योंकि मनोज सिन्हा ने मुझे इतना लाइक किए हैं कि हर मंच पर, चाहे किसी तरह का, चाहे प्रधानमंत्री का मंच हो, मुख्यमंत्री का मंच हो, चाहे खुद राज्यपाल का मंच हो, मुझे फर्स्ट कुर्सी देने का कार्य किया है। और यहाँ तक कि मेरा परिचय जो है प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से कराने में ज़रा भी हिचकते नहीं थे, और बढ़ने का जो है वह भी स्रोत है। और दूसरा कारण हमारे एक ग्रुप है जिसमें मंटू जी हैं, जितेंद्र सिंह है और भारती जी हैं। इन लोगों का जो है इतना बड़ा मुझे श्रेय है कि आज जितेंद्र जी है अपने घर में ताला लगा करके मेरा सहयोग करते हैं। सिर्फ इतना कि एक बनवासी को है जो कैसे हम लोग आगे बढ़ावें। जितेंद्र सिंह जो है वह भारती जी जो हैं, वीरेंद्र भारती, एक सरकारी नौकरी करते हैं और उनके माता पिता वो भी मेरा साथ देते हैं। सबसे बड़ा सहयोग तो यह है कि ये लोग जो है जितना सहयोग करते हैं, इनके परिवार के, इनके बच्चे और इनकी पत्नी जो है पूर्ण रूप से 100% जो है इनका सहयोग करता, हमारा सहयोग करता।
दूसरी बात जो है, सहयोग जो है मेरी पत्नी करती है और दोनों मेरे बच्चे हैं। मैं ईश्वर से कसम खाता हूँ कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, मेरी पत्नी कभी मेरे तनख्वाह के बारे में आज तक नहीं बता सकी। यही दो मेरे बच्चे हैं, उनसे यदि पूछ लिया जाए कि आपके पापा कितना तनख्वाह पाते हैं तो वो नहीं बता सकते हैं। हमारे खाता को भी वो नहीं देख सकते हैं। खाता हमारा सार्वजनिक कब देखा गया कि जब इलेक्शन हुआ तो जितेंद्र सिंह ने वो खाता देखा। हमारे बच्चे वहाँ भी नहीं देखते हैं। तो यहाँ तक पहुँचाने का हमारी पत्नी और हमारे बच्चे इतना सहयोग करते हैं कि वे जो है कभी नहीं पूछे कि पिता की तनख्वाह कितना है, और जो भी उनकी आवश्यकता पड़ी उनको दिया। जो हमारे पॉकेट के अंदर है, हमने कितना समाज के लिए खर्चा किया, वो कभी नहीं कहते हैं कि आपने कितना। जो हमारे समाज के लोग, कोई बीमार हो जाता है, कोई असहाय होता है, उसकी भी मदद करता हूँ, और जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनका भी भरपूर सहयोग करता हूँ। मैं सर्विस करते हुए खेती गृहस्थी का 5 बीघा खेत जो है एक मुसलमान का लिया था, गेहूं बोया था, और जो खाने भर जो मुझे अनाज हो जाता था उसको तो रख लेता था, लेकिन शेष जो अनाज बचता था, जो बरसात वगैरह के दिन में जो मुसहर समाज के लोग आते थे उनको मैं निःशुल्क रूप से अनाज देता था। कोरोना पीरियड में भी संजीव भाई के सहयोग से, अन्य लोगों के सहयोग से मैं उन तक जो है राशन और दवाई पहुंचाने का भी कार्य किया हूं। यहाँ तक कि मुसहर समाज के लिए अब ये बता रहे हैं आपसे कि खूंटा गाड़ने के लिए भी जगह नहीं, खूंटा गाड़ने के लिए भी कोई नहीं ज़मीन देता है। खूंटा गाड़ने वाला और नाली बहाने वाला मुकदमा जो है 75% न्यायालय में चलता है। वह जो है हम लोग एक दान में भी ज़मीन लेने का भी प्रयास किया है। जैसे ताजपुर कूरा देख लीजिए, उसिया देख लीजिए, संजीव के भाई के सहयोग से हम लोग बड़े बड़े लोगों का ज़मीन जो दान में लेकर के गरीबों को दिया है। तो इस तरह का हमारा जो है भरपूर रूप से आप लोग बहुत सहयोग करते हैं। इस सहयोग के लिए मैं आप लोगों का कर्जदार हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यदि ऐसे लोग 2-4 लोग और मिल जाएं तो मैं उत्तर प्रदेश को भी एक दलितों के बीच में कार्य करके उनके भाग्य और तकदीर को भी बदलने में सक्षम रहूं। संजीव भाई, इंजीनियर संजीव बनवासी कल्याण के क्षेत्र में महती भूमिका निभा रहे हैं, और विविध आयाम, शिक्षा, चिकित्सा और उनके आवास और संपूर्ण गरिमा, एक शब्द संजीव भाई आता है संविधान में, डिग्निटी जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। तो संपूर्ण गरिमा के साथ इनका जीवन चले, इसका ध्यान रखते हैं आप, इसके लिए करते हैं। ये कैसे सब टिकट उकट इनको मिल गया, बड़े बड़े धन पशु, और अब उसमें कोई गुरेज नहीं है इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी। अब 3 महीना जो नहीं रहा होगा समाचार पत्रों से अपडेट, वो कहेगा भैया वो तो अभी उसमें पार्टी में थे, सपा में, तब तक भाजपा में कब आ गए, अभी तो भाजपा में बसपा में कब चले गए। ऐसे में कैसे दिमाग में आया कि रामराज बनवासी कैंडिडेट हों? मैं सन 2000 से मुसहरों के बीच में काम कर रहा हूँ जी, और मेरा भगवान की बहुत कृपा है जी कि एक छोटा सा, मैं पुराने कपड़े बांटने से हमने काम शुरू किया था जी, और जिस तेजी से ईश्वर कृपा से हम मुसहर समाज के बीच में काम का विस्तार किए, उसमें मैं बहुत सारे लोगों, पहले मैं इंटेलेक्चुअल लेवल पर काम करता था, बुद्धिजीवी समाज में काम करता था। हम याद कर रहा हूँ मैं माननीय अवध बिहारी जी को, जिनकी प्रेरणा से मैं बनवासी कार्य में जुटा, बनवासी कल्याण आश्रम के सौजन्य से। रामराज जी से जब मैं मिला तो ये पूरे ज़िले में, और मुझे लगता है कि बहुत दूर के एरिया में, पहले एक सरकारी कर्मचारी थे और पढ़े लिखे आदमी थे। उसके पहले मैं कुछ जैसे नगीना से, हरियर से, तमाम लोगों से मिला। रामराज जी से मिलने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा आयाम दिखा कि अगर संस्थागत ढंग से प्रयास किया जाए, प्लान्ड वे में प्रयास किया जाए, तो कम से कम पूर्वी उत्तर प्रदेश के 20 लाख मुसहरों को तो निश्चित ही इनका जीवन बदला जा सकता है। हमने और रामराज जी ने बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से काम किया। पहले गाजीपुर में ब्लॉक स्तर पर समितियां बनाई, फिर अन्य जिलों में जिला अध्यक्ष बनाए, अखिल भारतीय मुसहर कल्याण समिति का गठन किया, आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, हमारी पूरी टीम इसमें लगी, और इतनी तेज़ी से हमने शिक्षा का जो काम शुरू किया, हर बस्ती में कुछ बच्चे पढ़ने लगे,
बढ़ के हमारे साथ जुड़ने लगे। रामराज जी रात को जागृत गीत लिखते थे और हम लोग जाते थे बस्तियों में, ये गा गा करके और गरीब महिलाओं को इकट्ठा करके सुनाते थे। महिलाएं इतनी तेज़ी से अट्रैक्ट होती थी कि हमारा संगठन बहुत तेज़ी से फैल गया। हम और रामराज जी बात करते थे कि ये सीमित संसाधन से जो हम काम कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स ही संपूर्ण परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम है। यद्यपि मैं इसके प्रति अनिच्छुक रहता था, मैं व्यक्तिगत रूप से पॉलिटिकल माइंड का आदमी नहीं हूँ, लेकिन रामराज जी कई बार कहे कि भाई साहब चाबी जो है राजनीति के पास है। मेरे दिमाग में था, जब आप रिटायर हुए 31 जुलाई को, एक बार मैं गया माननीय मनोज सिन्हा जी के यहाँ श्रीनगर, और मैंने चर्चा किया कि भाई साहब भगवान की कृपा से 15-17 वर्षों में इतनी तेज़ी से पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, बंगाल, उड़ीसा, नेपाल की तराई तक के मुसहर और भुइयाँ हमसे जुड़ चुके हैं। अगर इसका संस्थागत स्वरूप नहीं बनेगा तो ये बिखर भी सकता है, क्योंकि ये पहले माले और तमाम ऐसे संगठनों में थे जो इनका मिसयूज़ करते थे। हम नहीं चाहते थे कि इनका कोई पॉलिटिकल मिसयूज़ कर पाए। मैंने उनको जब ये आयाम बताया कि अगर रामराज जी के रूप में एक हम पॉलिटिकल पर्सन को फ्रेम कर देते हैं, क्योंकि ये इतने टेस्टेड आदमी हैं कि इनको व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ नहीं चाहिए। जो व्यक्ति 40 साल की पेशकारी की नौकरी में एक आज भी 10 बाई 10 के करकट के झोपड़ी में रह रहा है, उसका अपना कहने के लिए एक साइकिल नहीं है, अपनी आधी से तनख्वाह आप सुने ही कि गरीबों के बीच में खर्च करता रहा है, तो ये बिल्कुल ये सुनिश्चित है। चलिए, यह बात मनोज जी के समझ में आ गई और उन्होंने फिर तुरंत एक्सेप्ट किया कि नहीं संजीव जी, इस दृष्टिकोण से तो हमने नहीं सोचा था। अब ये बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये एमएलए की बजाय एक बहुत बड़े कंसर्न को, एक बहुत बड़े आयाम को एड्रेस करने का पॉइंट बन सकता है। मैं सिर्फ एक बार चर्चा किया, चला आया, दोबारा कभी उनसे नहीं कहा। एक बार मिला कि भाई साहब क्या आपने मन बनाया, उन्होंने कहा आपकी बात मुझे बिल्कुल सटीक बैठ गई है, आप जाइए अपना जो बेस्ट एफर्ट कर सकते हैं करिए। और आपके बीच में आज रामराज जी खड़े हैं, और मैं आपके साथ पिछले 2 महीने से क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ। प्रधान सेवक से कब मिलवाया था, कब मुलाकात हुई थी मोदी जी से? मोदी जी मैंने से फोटो देखा, आप कोई एक टक देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। मैंने उस फोटो को रीड किया है, उसमें मनोज सिन्हा जी भी हैं, अन्य लोग हैं, संजीव भाई हैं। तो मैंने देखा एक टक आपको ऐसे क्या भाप रहे थे वो, कुछ आपको महसूस ऐसा हुआ है कि हमने पहले ही बता दिया है कि यहाँ तक पहुँचाने में मनोज सिन्हा का बहुत। अरे वो आपको देख क्या रहे थे, क्या देख रहे थे वो? तो उस दिन जो है जब जो हम लोग मिल रहे थे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने हाथ मिलाए तो हमने उनका हाथ पकड़ लिए और उन प्रधानमंत्री जी से कहा कि भाई साहब, इस पूर्वांचल में कई जातियां ऐसी हैं जो झुग्गी झोपड़ी पर अपना जीवन बिताती हैं और सड़क के किनारे अपना जो है जीवन निर्वाह करते हैं। जैसे बांसफोर समाज के लोग आज भी अपने शादी विवाह करते हैं, तो जो है सड़क किनारे माड़ो गाड़ करके शादी विवाह करते हैं। आज भी उनकी हालत बहुत ही ख़राब है और यहाँ प्लास्टिक शेड में रह रहे हैं लोग, और उनके लिए कुछ करिए। और नहीं होता है तो उनको एक आयोग बनाइए जिसे महादलित आयोग होता है। तो उन्होंने मेरी बात बहुत ध्यान से सुने और कहे, वादा किए कि रामराज जी, ये आपकी बात जो है मैं रखूँगा और निश्चित तौर पर जो आपकी मांग है आवास की, तो पूरे पूर्वांचल में मुसहरों के लिए आवास बनेगा और जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन दिलाया जाएगा। और शेष बात जो है दिल्ली आकर मुझसे मिलिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि मनोज सिन्हा चुनाव हार गए, क्योंकि मनोज सिन्हा जो है एक बहुत बड़ा माध्यम थे वहाँ तक पहुँचाने का। जब वो चुनाव हार गए तब प्रधानमंत्री जी से मैं नहीं मिल पाया, इसलिए मुझे अच्छा, उन्होंने हाथ कैसे पकड़ा था? एक हाथ से पकड़ा था, दोनों हाथ से? ऐसे हाथ पकड़ा था, दोनों हाथ से पकड़ा आप था। मन से यह नहीं कहे कि पकड़ लिया है तो छोड़िएगा मत। दोस्तों, वीडियो लंबा होगा। संजीव भाई को बधाई और रामराज जी हमारी संपूर्ण शुभकामनाएं। रामराज जी पहले से भी हमारा परिचय था। संतोष जी हैं, हमारे मित्र हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं लोग, हमारी मंगल कामनाएं। और दोस्तों, सच में पहली बार वनवासी समाज का, मुसहर समाज का कोई प्रत्याशी समाज में है और हमारी यह विधानसभा भी है, तो मैं मंगल कामना आपके प्रति। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद।